हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। टोटल हम लोग को 100 क्वेश्चन करने हैं स्ट्रेट लाइन से, जो कि मेंस में पूछा जा चुका है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 ए टॉपिक 2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? लेट्स सी विद द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस इतना। एक मतलब ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका वर्टिसेस गिवन है 3 1 1 3 2 4 और बोल रहा है कि सी इसका सेंट्रॉइड है। एक तो पॉइंट कोई सी होगा जो कि इसका सेंट्रॉइड है। अगर हम लोग सेंट्रॉइड निकालना चाहेंगे तो 3 1 4 4 और 2 6 6/3 करेंगे तो 2 आएगा। -1 और 3, 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2, 2 और 4 6, 6/3 करेंगे तो 2। ए इसका सेंट्रॉइड आ रहा है। ठीक है, क्या होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। लेट P इज द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना एंड इतना। पूरा कि एक पॉइंट P है जो कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। कौन कौन सा दो लाइन है? एक है x + 3y = 1 और दूसरा है 3x - y = -1। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम इन्होंने P दे रखा है। देन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड P आल्सो पासेस थ्रू। अब बोल रहा है कि ये जो C और P से होकर के जो लाइन पास करेगा वो साथ में और किस पॉइंट से पास करेगा। तो सबसे पहले तो लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे जिससे ए पास होने वाला है। मतलब कि उस लाइन का हमको पहले इक्वेशन निकालना है जो सेंट्रॉइड और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट P से होकर के पास कर रहा है। तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, दो दो आया। एक पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं कितना आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3x + 9y = 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा -10y = -4। 3 और 1 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/10, मतलब कि 2/5। क्या आ गया y का वैल्यू। जब y आ गया तो हम लोग x भी निकाल लेंगे। x निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो x बराबर मिलेगा 1 - 3 × y का वैल्यू कितना रखना है 2/5। ये हम लोग को दे देगा 5 - 6/5, मतलब कि -1/5। क्या घटा लेंगे? ठीक है, ये 6/5 था, एक में से 6/5 को घटाना है तो -1/5। एक्स वाई मतलब कि ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। कितना आ रहा है, एक्स के जगह पर -1/5 और वाई की जगह पर 2/5। ठीक है, ए पी भी निकल गया। अब इन दोनों पॉइंट से होकर के जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे और देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा y - y1। ठीक है, y - y1 की जगह पर इसको ले लेते हैं, ये x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2। y - y1 = m। m निकालने के लिए dy/dx करना होगा, मतलब y2 - y1। m इधर ही निकाल लेते हैं। m का वैल्यू हो जाएगा, इसको कर लेते हैं m = dy/dx, मतलब y का डिफरेंस बटा x का डिफरेंस। y का डिफरेंस करने जाएंगे तो 2 - 2/5 और x का डिफरेंस करने जाएंगे तो 2 प्लस हो जाएगा 1/5। मतलब ये आएगा 10 में से 2 गया तो 8/5। ये आएगा 5 × 2 10 और 1 11/5। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्लोप इसका आ रहा है 8/11। तो y - y1 बराबर 8/11 × x - x1 की जगह पर फिर से हम लोग को 2 ही लेना है। अब हम लोग को चेक करके देख लेना है कि कौन सा जो पॉइंट है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से अगर -9 और -6 हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, y की जगह पर -6 पुट करना है, -6 - 2 -8 और इधर पुट करेंगे तो 8/11 × x की जगह पर -9 पुट करना है, -9 - 2। तो ये आ रहा है इक्वल टू 9 2 11 11, ये -8 आ रहा है। मतलब ये तो इक्वल, सॉरी ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा -8 और इधर भी -8। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन रख लेने से ही हम लोग का ऑप्शन आ जा रहा है। ठीक है,
एक्स की जगह -6 रखे तो -6 और -2 -8, ठीक है। इस तरफ वाई की जगह -6 रखे थे, फिर एक्स की जगह -9 रखेंगे तो -9 और -2 -11, 11 कैंसिल होकर के माइनस। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 21 का ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में दे रखा है स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3। कोई एक लाइन है जो कि 2 3 से होकर के पास हो रहा है। ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 2 3, एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन x प्लस वाई बराबर 7। और एक दूसरा लाइन है, ये ले लेते हैं हम लोग दूसरा लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 7। इसको एक जगह पर कहीं कट कर रहा है, ध्यान रखना है ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पे एक कंपल्सरी नहीं है कि 90 डिग्री पर ही कट करेगा, कहीं भी कट कर सकता है। एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम पी, ए पॉइंट पी था और ए वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है। 4 यूनिट ए डिस्टेंस दे रखा है। तो पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये हम लोग से निकालने के लिए बोला है। तो एक काम करते हैं, अगर ये 2 और 3 है ना, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग 2 और 3 को दिखा दिए। ये हो गया और ये, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए पॉइंट हम लोग को नहीं पता कितना होगा, लेकिन इतना श्योर है कि ए वाला डिस्टेंस अगर 2 है ना, तो 2 से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। 2 से कितना ज़्यादा होगा? 2 से कितना ज़्यादा होगा? अगर ये 4 है ना और ए वाला एंगल थीटा है, ये 4 कॉस थीटा हो जाएगा। 4 कॉस थीटा मतलब कि ए वाला जो पॉइंट है ना, 2 और फिर ये 4 कॉस थीटा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 कॉस थीटा। इसी तरह से अगर इसका हम वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो ए पॉइंट तो 3 तक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पता कर चुके हैं, ये 3 है क्योंकि ए वाला पॉइंट 2 3 दे रखा है। तो 3 से कितना ऊपर गया है? इसका 2 कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। इस 4 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट 4 sin थीटा, मतलब ए डिस्टेंस हो जाएगा 4 sin थीटा, ठीक है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 प्लस 4 sin थीटा। तो ये पॉइंट हम लोग बता सकते हैं कितना होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 प्लस 4 cos थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 प्लस 4 sin थीटा, 3 प्लस 4 sin थीटा, ठीक है। अब ए पॉइंट चूंकि इस स्ट्रेट लाइन पर है तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पर कितना रखना होगा? 2 प्लस 4 cos थीटा, और वाई की जगह कितना रखना है? 3 प्लस 4 sin थीटा, 4 sin थीटा। और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर 7 दे रखा है तो 7 के बराबर होगा, मतलब कि 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया तो 2, 3 और 2 5, 5 जाकर के उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। या फिर लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/4 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, अरे आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो 1/4। या यहाँ से निकाल सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1, क्योंकि -3/4 के बराबर आ रहा है। क्योंकि हम लोग को इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो tan थीटा के फॉर्म में होता है, तो इस sin 2 थीटा को हम लोग को क्या करना होगा? tan थीटा में कन्वर्ट करना होगा। sin 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3/4। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको +3 से कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को +3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा और +1 इज इक्वल टू
इसको कर लेंगे -4 से, माइनस साइन नीचे लेकर के आ जाते हैं, तो -8 tan थीटा, tan थीटा ये आ जाएगा। अब सबको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक हो गया एक्स के टर्म में, अगर tan थीटा को हम लोग एक्स से जूम कर लेते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 था, 3 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है ना, तो ये 3 है, तो b का स्क्वायर हम लोग 8 का स्क्वायर 64 ले लिए, 4ac करेंगे तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 14 में से हो गया तो 8 थे, और ये बच जाएगा 5, 5 में से 3 ये 2, 28/6। इसको हम लोग लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस 28 को हम लोग 2√7 लिख सकते हैं, 2√7/6, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है -4, 8 का आधा करेंगे तो -4 और प्लस √7/3, और एक हो जाएगा -4 माइनस √7/3। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को रेशनलाइज करके देख लेंगे कि कौन किसके साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का तो 2 ऑप्शन आया हुआ है, इसको अगर रेशनलाइज करने जाएंगे तो फर्स्ट वाला को अगर करते हैं तो इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस √5/1 प्लस 1 माइनस √5 से, ठीक है, सेम चीज़ से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 5, मतलब नीचे में 4 आ रहा है, तो उस टाइप का ऑप्शन तो हम लोग का है नहीं, हम लोग इन दोनों में से चेक करते हैं किसी को, अगर इसको लेकर के चलेंगे तो ये आ जाएगा 1 -7 निगेटिव टर्म, ठीक है, और इसको चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है, √7, ये आ जाएगा √7 इंटू √7 माइनस 1 बटा √7 माइनस 1, तो इसको सॉल्व अगर करते हैं ये बन जाएगा √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 का √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 6 हम लोग का था ऑप्शन में, यहाँ पर 6 है, लेकिन ऊपर वाला देख लेते हैं होल स्क्वायर को ब्रेक करने से क्या आ रहा है, तो ए होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√7 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि आ रहा है 8 माइनस 2√7/6, 8 माइनस 2√7/6 ये वाला है, 8 माइनस 2√7, हम लोग का जो आया है -8 प्लस 2√7 आया है, मतलब कि सेकंड वाला फिर निगेटिव वाला हम लोग को आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है हम लोग का ये वाला है -8, इसको हम लोग लिख सकते हैं -8 प्लस √7/2√7/6, और यहाँ जस्ट अपोजिट आया है, ठीक है, जस्ट अपोजिट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो इसका मतलब कि इसके जस्ट अपोजिट वाला ए वाला, ए हम लोग का फिर आंसर आ जाएगा, सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, 1 माइनस √7 बटा 1 प्लस √7। तो यहाँ पर लास्ट आंसर आने के बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग को देखना था कि इसमें से कौन जो है ना रेशनलाइज करके, क्योंकि आंसर हम लोग का रेशनलाइज करके आ रहा है, इसको रेशनलाइज करने से नीचे वाला मैच करेगा, वो हम लोग को चेक कर लेना था। ये था क्वेश्चन नंबर 22। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 दे रखा है, ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इतना विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई, ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इतना, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर दूरी पर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर दूरी पर कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है, एक इस लाइन पर जितना सारा पॉइंट होता है ना वो सारा का सारा कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल दूरी पर होता है, कोई भी पॉइंट लेंगे तो, और एक लाइन ये वाला है इसमें भी सेम केस आता है, तो ये सारा का सारा पॉइंट जो है ना वो या तो इस लाइन पर होगा या फिर इस लाइन पर होगा, और ये जो लाइन दिया हुआ है इसका स्लोप हम लोग देख रहे हैं, स्लोप इसका निगेटिव है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, अगर इस तरह से इस फॉर्म में दिया हुआ हो
तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ वाई। नेगेटिव स्लोप के लिए अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब कि एक पॉइंट, ए वाला जो पॉइंट है ना, ए वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा और साथ में इस लाइन पर भी होगा। किस लाइन पर बोला था? इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, एक पॉइंट तो ए आ रहा है जो कि किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और एक ए वाला पॉइंट आ रहा है, ए भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा दोनों एक्सिस से, क्योंकि दोनों ही लाइन पर है, इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। और एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालना है तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ए लाइन क्या है? ए लाइन है y बराबर एक्स, है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसको y बराबर एक्स और इसको बोलेंगे y बराबर माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है और इसका स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ से अगर 90 डिग्री से कम होता है एंगल तो पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो निगेटिव स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 80 मीटर। दो ठो पोल बना हुआ है और हाइट दोनों का अलग अलग है, एक 80 ले लेते हैं और एक 20 ले लेते हैं। ठीक है, और the height of the pole of poles, the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the other। एक का टॉप लेना है, दूसरा का फुट लेना है, इस तरह से दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इस बोल रहा है कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना जहाँ पर, उसका बताओ फुट ऑफ द अदर फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्लेन। इसका बताओ कि ये हाइट क्या होगा, मतलब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना उसका हाइट क्या होगा, ये पूछ रहा है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन पर बनाया गया होगा, और ए वाला हो जाएगा कितना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 80 हो जाएगा। और ए वाला डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है, ए x1 एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो जाएगा। और ए वाला पॉइंट निकालेंगे तो ए हो जाएगा एक्स और इसका वाई कोऑर्डिनेट 20। इस तरह से इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और इक्वेशन निकालने के बाद कोशिश करेंगे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो y बराबर एम इंटू एक्स, जहाँ पर एम होगा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप निकालने के लिए कितना हो जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको सुविधा के लिए x1 ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा x1 0। तो अगर इसको हम x1 0 करते हैं तो ए वाई हम लोग को स्लोप निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर कितना है 20 और ए बेस कितना है x1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहे तो इसका दोनों इंटरसेप्ट हम लोग को पता है, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स वन कितना है, x1 ही है, प्लस वाई बाई वाई वन के वैल्यू 80 दे रखा है, इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स बाई एक्स वन का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। पहला इक्वेशन जो है इक्वेशन 1, यहाँ से एक्स बाई एक्स वन निकालेंगे तो y बाई 20 आएगा, y बाई 20 प्लस y बाई 80 इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या करते हैं, इक्वल डिनोमिनेटर कर देते हैं, 4y बटा 80। 4/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इसको हम लोग इजली लिख सकते हैं, 4 और 1 5y बराबर 80। मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 4 और 1 5y लिख सकते हैं। 5y बटा 80 इज इक्वल टू 1 है, 5y बराबर 80 या y बराबर 80 बटा 5, मतलब कि 16। मतलब इसका हाइट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। मतलब 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में दे रखा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ए पी पॉइंट दे रखा है और ये है -3 और 4, और बोल रहा है कि इसके वजह से जो लाइन पास हो रहा है ना, ये बीच में
ये मिड पॉइंट है दोनों का, तो इंटरसेप्शन यहाँ पर बन रहा है ना, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इसका मिड पॉइंट ये है, मतलब कि ए अगर -3 है, ए कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ए अगर हाइट 4 है तो ऊपर वाला ए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 8 और इसका कोऑर्डिनेट -6 0, एक्स और वाई। ठीक है, पूछा क्या है इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x/(x1) - 6 प्लस y/(y1) कितना है, ए वाला हाइट 8 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 48 कर देते हैं एलसीएम, या फिर 24 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, या -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इसको लिख सकते हैं -4x, या फिर 4x को अगर पॉजिटिव बनाना है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -24। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, 4x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। किसके साथ मैच कर रहा है, 4x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन नंबर बी, मतलब 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 2019 का पूछा हुआ है। इसमें दे रखा है इफ ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABDC दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं, और ये पॉइंट ए है, ए के जगह पर हम लोग को दे रखा है 1 2, बी के जगह पर दे रखा है 3 4, सी की जगह पर कुछ भी नहीं है, सी नहीं पता है। और उसके बाद इन्हें पैरेललोग्राम ABD, यहाँ पर डी है, और डी की जगह पर दे रखा है कुछ भी नहीं, सी की जगह पर दे रखा है, क्योंकि ए बी और सी पॉइंट दे रखा है, सी की जगह पर हम लोग ले लेंगे 2 5, और डी हम लोग को नहीं पता है, इसको x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD, पूछा है कि AD का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अगर हम इनका दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ए वाला जो पॉइंट होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 3 और 2 5, 5/2, और साथ में 5 और 4 9/2। ठीक है, ये मिड पॉइंट निकल गया। अब मिड पॉइंट निकल गया तो हम लोग आसानी से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप होता है y का डिफरेंस बटा x का डिफरेंस, मतलब कि 9/2 माइनस 2/x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 1। तो 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 की जगह इसको हम लोग x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं। y माइनस y1 बराबर m के जगह पर लेना है 5/3 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर 1। ये सॉल्व करके आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। इसको अगर इस तरफ लेकर के आएंगे तो, या इसको उस तरफ लेकर के जाते हैं तो 5x माइनस 3y, इसको हम लोग इस तरफ लेके जा रहे हैं, 5x माइनस 3y, और a -5 है, ये इस तरफ आकर के +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सही ऑप्शन कौन सा है, 5x माइनस 3y, और साथ में +1 इज इक्वल टू 0। तो फिर ए ही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 26 का सही आंसर क्या है, ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 दे रखा है, पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन इतना। एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन पे दिया हुआ है, इफ Q एंड एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये P हो गया, एच के एज्यूम कर लेते हैं कि एच के होगा एक तो पॉइंट इस लाइन पर। इफ Q 1 4 है एंड R आर फिक्स पॉइंट, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब P और Q और R, या फिर इस तरह से Q एंड R इस पर नहीं है, P इस लाइन पर है, Q और R बाहर है। यहाँ पर हम लोग Q ले लेते हैं और यहाँ पर R ले लेते हैं। Q पॉइंट कितना दे रखा है 1 4, और R पॉइंट कितना ले रखा है 3 और -2। ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका सेंट्रॉइड का जो है ना, इसका अगर हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे तो सेंट्रॉइड कितना आ जाएगा,
अल्फा बीटा इसको एज्यूम कर लेते हैं सेंट्रॉइड को, ये होगा अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अल्फा हो जाएगा तीनों पॉइंट का सम बाई 3, मतलब एच प्लस 1 प्लस 3, मतलब कि एच प्लस 4, एच प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो एच का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 3 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू एच हो जाएगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए 3 अल्फा और उसके बाद 1 इंटू एच प्लस 4 को इस तरफ लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बीटा लिखने जाएंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा वाई कोऑर्डिनेट जोड़ने जाएगा, के प्लस 4 माइनस 2, के प्लस 2 बचेगा बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, के प्लस 2 बराबर 3 बीटा, या फिर यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे 3 बीटा माइनस 2। एच और के दोनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस एच और के, चूंकि एच के तो इस लाइन पर है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई की जगह पर ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2, एच की जगह कितना पुट करना है 3 अल्फा माइनस 4 और माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर कितना पुट करना है, वाई की जगह के मतलब 3 बीटा माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अल्फा माइनस 8 माइनस 9 बीटा प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 6 अल्फा माइनस 9 बीटा प्लस 10 में से 8 गया 2 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा को हम लोग एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे हम लोग को स्लोप निकालना है, तो स्लोप होता है एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना है और वाई का कोफिशिएंट -9, एक निगेटिव साइन भी देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3, तो 2/3 विथ स्लोप 2/3। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो 27 का हम लोग का सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 दे रखा है, इफ द लाइन इतना इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। एक लाइन है और लाइन का देखने से पता चल रहा है इसका स्लोप निगेटिव है, क्योंकि स्लोप जब निकालते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट और साथ में एक माइनस साइन जोड़ देते हैं। मतलब इसका जो स्लोप होगा, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 4, -3/4 होगा। तो निगेटिव स्लोप वाला लाइन ऐसा दिखता है। बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, यहाँ पर x1 0 ले लेते हैं और ए पॉइंट ए होगा। वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, यहाँ पर y1 0 ले लेते हैं, 0 y1 ले लेते हैं और ए पॉइंट क्या होगा, बी होगा। ठीक है, देन द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, पूछ रहा है कि इसका इन सेंटर क्या होगा। तो इसका x1 और y1 तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, और एक तो ओरिजिन ही है, इसको ओरिजिन ले लेते हैं 0 0। x निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो 3x बराबर 24, 3x बराबर 24, x बराबर 8, तो ये तो आ गया 8 0। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x को 0 करना पड़ेगा, मतलब 4y बराबर 24, तो y बराबर 24/4, 100, मतलब ये आ गया 0 और 6। ठीक है, इसका तीनों जो वर्टिसेस है वो पता चल गया, साथ में तीनों का लेंथ भी पता चल गया। यहाँ से यहाँ तक ए कितना है 8, और यहाँ से यहाँ ए 6, और ए वाला कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके 64 प्लस 36, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10। ठीक है, ये 10 आ गया। अब हम लोग को इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर का फार्मूला क्या होता है, इन सेंटर होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। अब a का वैल्यू हम लोग यहाँ से लोड कर लेंगे, a 6 है, तो 6 इंटू इसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट 8 प्लस इसको b लेते हैं 8, तो इसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट 0 प्लस c लेते हैं 10, तो इसके सामने वाला कोऑर्डिनेट 0। तीनों को जोड़ देंगे a b c को, मतलब कि 8 और 6 14, 14 और 10 24, मतलब ये आ रहा है 6 इंटू 8/24, कट गया, कट करके ए कितना आ रहा है 2। ठीक है, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2। अब इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे।
हालांकि एक ही ऑप्शन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वाई निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, 6 इंटू, अगर ए 6 लिए तो इसका सामने वाला वाई 0 प्लस ए 8 लिए इसका सामने वाला वाई 6 प्लस ए 10 लिए इसका सामने वाला वाई 0 डिवाइडेड बाई नीचे 24। तो एक खत्म 0 की वजह से 6 4 4 2, ये भी 2 आ गया। मतलब कि सही आंसर कौन सा आ रहा है? 28 का बी, 28 का बी सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट 2 3 इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रहा है 2 3 से, ये 2 और 3 है, और दो अलग अलग जगह पर पी और क्यू पर कट कर रहा है दोनों एक्सिस को। इफ ओ इज द ओरिजिन, ठीक है, ओ क्या है? ओरिजिन हो गया। ओ इज द ओरिजिन एंड द रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू इज कंप्लीटेड। ओ पी आर यहाँ पर कर देते हैं, रेक्टेंगल है तो सामने में ही होगा, ये आर हो जाएगा, और आर का हम लोग एच के लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, एच के इसका कोऑर्डिनेट ले लिए, ये हो गया क्यू। मतलब इस तरह से एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और ये जो है आगे पूछ रहा है रेक्टेंगल पी क्यू आर कंप्लीटेड, देन लोकस ऑफ आर, इस आर का लोकस क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ए तो एच हो जाएगा, और ए इंटरसेप्ट एच हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के हो जाएगा। तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ए लाइन 2 और 3 से पास कर रहा है, तो फिर 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि 2/एच प्लस 3/के इज इक्वल टू 1। अब एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं एच के को, या फिर पहले मल्टी ऐड कर लेते हैं, तो 2k प्लस 3h बाई एच के इज इक्वल टू 1। या फिर बोल सकते हैं एक के और एच को एक्स से रिप्लेस कर लेंगे और के को वाई से, तो 3x प्लस 2y बराबर xy, ये इस तरफ चलाएगा। ठीक है ना, h को हम लोग क्या x से रिप्लेस किए हैं और k को y से, मतलब सही आंसर कौन सा आ रहा है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई। मतलब इसका सही आंसर क्या आ रहा है? 29 का, 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में दे रखा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 1 2। एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2, मतलब कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 1 2 एंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी एंड सी। अच्छा, बी और सी से मीडियन दिया हुआ है, हम लोग एक रफ डायग्राम ही बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ले लेते हैं ए बी सी, ए कितना दे रखा है? 1 2, ये हो गया 1 2, एंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी, बी से एक मीडियन ड्रॉ किया गया है, ये बी से मीडियन हो गया, और इसका इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स बराबर 4। एक और मीडियन ड्रॉ किया गया है, कहाँ से? सी से, सी से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये कितना है? हाँ, इसका इक्वेशन दे रखा है एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4। ठीक है, देन ट्रायंगल ए बी सी पूछ रहा है कि ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले कोशिश करते हैं, यहाँ पर इस टाइप का 3 ट्रायंगल बन रहा है। अगर इस तरह से देखें ना, तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, और दूसरा ट्रायंगल इसको लेकर के बनेगा, और एक तीसरा ट्रायंगल ए बन रहा है। किसी एक ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया किसी तरह निकाल लेते हैं, तो हम लोग का जो है ना 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकल जाएगा। लेकिन किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका तीनों जो पॉइंट है ना, तीनों कोऑर्डिनेट वर्टिसेस जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग मीडियन निकालने की कोशिश करें, या फिर अगर हम लोग चलें इस लाइन की बात करें, ए लाइन और ए लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर,
तो ये दोनों जो है ना, दोनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्व करके कितना आएगा, अगर x की जगह पर 4 ले लें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x अगर 4 ले लें तो 4 - 5 इज इक्वल टू -y, फिर -1 इज इक्वल टू -y, तो y कितना आ रहा है 1। कहने का मतलब कि अगर x 4 रहेगा तो y 1 रहेगा, तभी कुल मिला के 5 हुआ। मतलब ए पॉइंट तो हम लोग को पता चल गया, ये कितना है 4 और 1। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग को मिल चुका है, दूसरा पॉइंट ऑलरेडी पता है। अब इस तीसरा पॉइंट के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। इस लाइन पर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हम लोग को लेना है तो हम लोग ले सकते हैं, x के जगह अगर h लेंगे, x के जगह अगर h ले लेते हैं तो y के जगह कितना बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है। और इस लाइन पर अगर x के जगह h ले लेते हैं तो y कितना बच जाएगा, y बच जाएगा 5 माइनस h। तो हम लोग यहाँ पर h और 5 माइनस h कर लेते हैं, 5 माइनस h। और उसके बाद इस लाइन पर कि ए लाइन जो है x बराबर 4 है, तो यहाँ पर x कितना होगा 4 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। ठीक है, x बराबर 4 अगर हम लोग ड्रॉ करके देखें, ये x बराबर 4 होगा अगर ये 4 है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, कन्फर्म 0 नहीं बोल सकते। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y ही ले लेते हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट इसका नहीं पता है, x कोऑर्डिनेट तो 4 है, इसका y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। लेकिन चूंकि ये मीडियन है तो इन दोनों का मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट ए होगा। तो ऐसा करते हैं, h प्लस 1 अगर हम लोग यहाँ पर कर लें, h प्लस ए पॉइंट h है, ए पॉइंट 1 है, h प्लस 1/2 करेंगे, ए वाला बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा 4, मतलब h प्लस 1 का वैल्यू कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो h का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, मतलब ए वैल्यू अगर 7 हम लोग ले लेते हैं तो ए 5 में से 7 गया तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ए पॉइंट भी हम लोग को मिल गया। मतलब अब हम लोग को 1 2 3 तीनों का तीनों जो वर्टिसेस है ना, वो हम लोग को पता चल चुका है। तो अब हम लोग आसानी से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया कितना था, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लेंगे, तो यहाँ पर से y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 अभी तक नहीं लिए थे, 1 2 3 सब में आना चाहिए। ठीक है, ए हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 1/2 x1 के जगह पर हम लोग को कितना लेना है, x1 के जगह पर मान लेते हैं ए हमारा x1 y1 है, ए हो जाएगा x2 y2 और ए हो जाएगा x3 y3। x1 के जगह पर 1 लेंगे तो 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है -2 माइनस 1, -2 माइनस 1 प्लस x2 का वैल्यू कितना लेना है हम लोग को, x2 का वैल्यू लेना है 7। और उसके बाद y3 माइनस y1, y3 कहाँ पर गया, y3 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2 प्लस उसके बाद लास्ट x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू 4 है। और x3 के साथ y1 माइनस y2 लेना है, y1 हम लोग ले चुके हैं 2 और y2 का वैल्यू -2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो ये मिलेगा 1/2 इंटू ए आ गया -3 प्लस ये आ जाएगा 7, 2 में से 1 गया -7 आ जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे -7 और ये आ जाएगा 2 2 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 16, मतलब कि 1/2 इंटू 16 में से 10 गया तो 6, मतलब कि 3। और ऐसा ऐसा टोटल कितना ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है, तो 3 3 9, मतलब कि सही आंसर कौन सा आ रहा है, बी। 30 का सही आंसर बी आ जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन 22 लेकर के 30। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन देखेंगे, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।